झारखंड के गुमला जिले के दौरे पर आए भाजपा के वरिष्ठ नेता सह पूर्व आईजी डॉक्टर अरुण उरांव ने गुमला परिसदन में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया। इस दौरान संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा की गई। अरुण उरांव ने खास बातचीत में कहा कि उन्हें वर्तमान सरकार के मामले की जानकारी तो नहीं है, लेकिन सरकार की स्थिति अच्छी नहीं लग रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार को सत्ता में रहने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार जिस दावे के साथ आई थी उसे पूरा नहीं कर पाई है। मैं मानता हूं कि जनता ने उन्हें चुना था, लेकिन यह भी सच है कि जिस चुनावी वादे के साथ जनता ने वोट किया था वो पूरे वादे मुख्यमंत्री ने जनता को छलने के लिए किया था, जिस पर अमल करना तो दूर विचार भी नहीं किया गया। हेमंत सोरेन ने अपने चुनावी वादे में कहा था कि सरकार गरीबों और ज़रूरतमंदों की है, विकास के लिए काम करेंगे। वो सरकार सिर्फ निजी हित के लिए काम कर रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सह पूर्व आईजी डॉक्टर अरुण उरांव ने वर्तमान की सरकार के विषय में क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये सरकार बन के आई थी कुछ मुद्दों पे कि आदिवासियों और मूलवासियों की सरकार है, ये जनता की सरकार है और गरीब जनता के लिए काम करे। इनके जो उद्घोषणा थे, मैनिफेस्टो थे कि हर साल इतनी नौकरी देंगे हम लोग। आज बता दीजिए रोजगार की हालत क्या है, आज बता दीजिए प्रशासनिक तंत्र का क्या हाल है, आज बता दीजिए भ्रष्टाचार का क्या आलम है। थाने से लेकर के ब्लॉक से लेकर के आप किसी दफ्तर में चले जाइए, बगैर रिश्वत के आपका काम होगा नहीं। तो ये इतने पीठ थपथपा के ये सरकार जो कह रही है कि हमारी गरीब गुरबा की सरकार है, ये किसके लिए आखिर काम कर रही है? ये सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए काम कर रही है। आम जनता से कोई मतलब नहीं, आम जनता से इनको कोई मतलब। भला होगा झारखंड में। यानी अगर नट सेल में कहा जाए तो इस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं। बिल्कुल कोई, लेकिन बहुमत में तो है सरकार। बहुमत में तो ठीक है सरकार। इसलिए तो मैं इतनी बार कह रहा था कि झारखंड की जनता ने इनको चुन के भेजा, ये मानते हैं, मैंडेट है इनके पास। लेकिन मैंडेट मिलने के बाद, मैनिफेस्टो में अपनी बातें रखने के बाद पिछले 2.5 साल में इन्होंने क्या काम किया? वादा खिलाफा, सिर्फ झूठ, करप्शन, कानून व्यवस्था का क्या हाल है, डेवलपमेंट का क्या हाल है, ये कहीं छुपा नहीं है। पूरे मामले को किस रूप में आप देखते हैं? और जिस तरह से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हो रही है, पहली बात तो वो गोपनीय पत्र है, अभी उसमें क्या रिपोर्ट है, लेकिन जो पूरा मामला है उसको किस रूप में आप देखते हैं? सुशील जी, मैं अभी बस गांव से ही निकल के आ रहा हूँ, तो मुझे देखने का मौका भी नहीं मिला है। जो साथियों से जानकारी मिली है उसी के बेस पे अपनी बात रख पाऊँगा मैं। देखिए, ये पूरे झारखंड के जो भी राजनीतिज्ञ हैं या राजनीति से जुड़े हैं, उन्हें इस बात का बेहद इंतज़ार है कि चुनाव आयोग का क्या फैसला आता है। और इस तरह के मामले में जैसे फैसले आए हैं, सभी को लग रहा है कि कुछ इस तरह का फैसला आएगा जो उनके विधायकी पे असर करेगा। तो और इसकी कुछ बैठकें झारखंड मुक्ति मोर्चा और यूपीए की बैठक कुछ दिनों इन्होंने किया भी था। हालांकि इन्होंने बैठक का नाम सुखाड़ के ऊपर रखा था, लेकिन ये चर्चा पार्टी के अंदर भी है कि कैसे वो यूपीए एकजुट रहे, सरकार उनकी बनी रहे। अगर मुख्यमंत्री बदलने की ज़रूरत पड़ेगी तो कैसे हम लोग एकजुट होकर मुख्यमंत्री सामने लाएं। लेकिन सिर्फ सरकार के बचे या बने रहने की बात नहीं है। जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों से कार्रवाई चल रही है, भ्रष्ट प्रतिनिधियों के खिलाफ, भ्रष्ट राजनेताओं के खिलाफ, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, ये स्पष्ट बता रहा है कि झारखंड में की हालत पस्त हो गई। जो प्रशासनिक तंत्र है, जो विधायिका है, उनको जो जिम्मेदारी दी गई थी वो निभाने में अक्षम हो गए। और इसको भुगत कौन रहा है? आम झारखंड की जनता, जिन्होंने चुनाव में इनको चुन के एक मौका दिया है सरकार चलाने का, और ये सरकार चलाने के अलावा सब कुछ कर रहा है। तो जनता का विश्वास तो टूटा ही टूटा है। अब न्यायपालिका का भी फैसला आना है, इलेक्शन कमीशन का भी हम लोग फैसले का इंतज़ार कर ही रहे हैं।